दोस्तों, एक गांव देहात का रहने वाला लड़का पहली बार दिल्ली कमाने के लिए जाता है और दोस्तों जब दिल्ली कमाने के लिए जाता है तो वहां पर उसकी मुलाकात एक आंटी से हो जाती है। जो आंटी थी दोस्तों वह बहुत ही पहुंची हुई खिलाड़ी थी। फिर दोस्तों वह उस लड़के की मजबूरी का फायदा उठाती है और उसको साथ अपने घर पर ले जा करके उस पे तरस खा करके उसको 10,000 रुपया उधार दे देती है। जिसके बाद एक दिन जब वह लड़का कुछ कमा लेता है तो वह उस आंटी के घर पर उसकी उधारी देने के लिए जाता है। तो दोस्तों वह महिला जो थी वह अपना पैसा लेने से इनकार कर देती है। जिसके बाद दोस्तों वह लड़का जो था वह बहुत देने की कोशिश करता है और कारण जानने की कोशिश करता है तो वह महिला उसके सामने कुछ ऐसा शर्त रख देती है कि जिसके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि एक आंटी एक नौजवान लड़के के सामने ऐसा आखिर कौन सा शर्त रख देती है। तो दोस्तों यदि आप लोग इस कहानी के पूरे घटनाक्रम के बारे में एक एक करके जानना चाहते हैं तो मेरे साथ बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि दोस्तों आज की कहानी बहुत ही रोचक और दमदार होने वाली है और इस कहानी से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने और समझने को भी मिलने वाला है। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि दोस्तों यदि आप लोगों ने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ दोस्तों कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और दोस्तों बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि हमारी पहली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए अब घटना की शुरुआत करते हैं। दोस्तों इस घटना की शुरुआत दिल्ली के लाजपत नगर से होती है। दोस्तों उस जगह पर एक रोमा नाम की बेहद ही खूबसूरत महिला रहा करती थी। उसकी उम्र दोस्तों लगभग करीबन 40 से 45 साल के करीब था और जो रोमा का पति था वह विदेश में रहता था, अपना कमाता था। घर पे रोमा के पास बहुत ही कम आया करता था और दोस्तों जो रोमा थी वो काफ़ी रंगीन मिजाज की थी और वो शाम को 6 बजे अच्छे तरीके से सज संवर के अपना कार लेकर के घूमने के लिए निकल जाती थी और देर रात होने के बाद अपने घर पे आती थी। उसकी दोस्तों एक बहुत बड़ा आलीशान घर था जिसमें वो अकेले रहा करती थी और उसमें उसका कोई बाल बच्चा भी नहीं था और जो भी उसके आस पड़ोस के लोग थे वह भी उसके बारे में नहीं जान पाते थे कि रोज आखिर रोमा शाम के समय में सज संवर के कहाँ जाती है, क्या करती है और देर रात को अपने घर पे आती है। फिर दोस्तों इसी तरीके से एक दिन की बात है जब रोमा शाम के समय में घूमने के लिए अपनी कार से अपने घर से निकलती है। तब तक दोस्तों उसकी नज़र जो है वह एक नौजवान लड़के पे पड़ जाता है। अब दोस्तों जो वह लड़का था उसका नाम दिलीप था। दिलीप दोस्तों मूल रूप से यूपी का रहने वाला था और वह अपने गांव से पहली बार दिल्ली कमाने के लिए आया था और एक छोटा मोटा किराने की दुकान पर शॉपकीपर का काम किया करता था। बदले में दोस्तों वह दुकानदार उसको 9,000 रुपये देता था जिसमें वह खुश था और दिलीप जो था वह बहुत ही गरीब घर से बिलोंग करता था। शादी करने के योग्य हो चुका था लेकिन दोस्तों अभी तक वह कुंवारा था क्योंकि अभी तक उसके माता पिता के पास इतना धन दौलत नहीं था वह बेचारा अपना धूमधाम से शादी कर सके। और जो उसकी माँ थी वो हमेशा बीमार रहती थी, उसके इलाज में भी काफ़ी सारा पैसा खर्च होता था और दिलीप जो था वो इतना पढ़ा लिखा नहीं था, महज 8वीं से 9वीं क्लास तक का ही पढ़ाई किया था। जिसके बाद से उसके कंधे पे घर का जिम्मेदारी आ चुका था, जिसके बाद से वह अपने गांव से सीधे दिल्ली कमाने के लिए चला आया था और अपने गांव वालों के साथ रह कर ही काम कर रहा था। फिर दोस्तों उसके बाद जब रोमा की नज़र दिलीप पे पड़ती है तो दोस्तों वह दिलीप को अपने पास बुलाती है और दोस्तों जब दिलीप रोमा के पास जाता है तो दिलीप रोमा से उसका नाम पूछती है तो दिलीप अपना नाम रोमा को दिलीप ही बताता है। उसके बाद दिलीप से रोमा जो थी वह कहती है कि तुम कहाँ के रहने वाले हो और क्या करते हो। उसके बाद दिलीप जो था वह रोमा को बताता है कि आंटी मैं बिहार का रहने वाला हूँ और इसी मोहल्ले में अपने गांव वालों के साथ एक किराए के दुकान पर रहता हूँ और एक किराने की दुकान पर शॉपकीपर का काम करता हूँ, बदले में मुझे 9,000 रुपये मिलता है। फिर वह दिलीप से कहती है कि क्या तुम इससे भी ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हो। इसके बाद दोस्तों दिलीप जो था वह रोमा जब आंटी की इन बातों को सुनता है तो वह कुछ देर के लिए सोच में पड़ जाता है और फिर दोस्तों वह रोमा आंटी से कहता है कि अरे आंटी, मैं तो पैसा कमाने के लिए ही गांव से चल करके दिल्ली आया हूं, तो भला आप मुझसे ऐसा आखिर कौन सा काम करवाना चाहती हो जिसमें कि ज़्यादा पैसा है। मुझे इस समय पैसे की बहुत ही आवश्यकता है और यदि आपके पास ऐसा कोई भी काम है तो मुझे बताइए, मुझे कमाना है। अब इसके बाद रोमा जो थी वह दिलीप को अपने कार में बैठा करके अपने घर पर ले जाती है और उसके बाद दोस्तों अब वह दिलीप से कहती है कि देखो दिलीप, मेरा कोई भी ज़्यादा कोई मेहनत का काम नहीं है, बस तुमको लोगों के घर पे जाना है, उनको खुश रखना है और बदले में तुमको जो कुछ भी वे लोग तुमको देंगे उसमें से आधा पैसा मुझे दे देना और खुद आधा पैसा ले करके अपने घर भेज देना। अब उसके बाद दोस्तों जब दिलीप रोमा आंटी की इन बातों को सुनता है तो वह कहता है कि अरे आंटी,
आखिर ऐसा कौन सा काम है, मुझे किस तरीके से उनको खुश रखना पड़ेगा। अब इसके बाद रोमा जो थी वो खुल करके दिलीप को बताती है और कहती है कि देखो वहाँ पर महिलाएं होती हैं जिनका तुमको दिल बहलाना है, और जब वह लोग तुमसे खुश हो जाएंगी तो बदले में तुम्हें पैसे देंगी, जिन पैसे से तुम जो हो रातों रात राजा हो जाओगे, ऐशो आराम की जिंदगी जियोगे। क्या तुम दुकान पर छोटा मोटा काम करते हो। अब दोस्तों रोमा जो थी वह दिलीप को एक सपना दिखा देती है, जिसके बाद दिलीप जो था वह रोमा से कहता है कि अरे नहीं आंटी, मुझे ऐसा कोई भी काम नहीं करना है, मुझे महिलाओं से सख्त नफरत है। और दोस्तों वह इतना कह करके रोमा से घर के निकल करके जाने लगता है। तो फिर उसके बाद रोमा जो थी वह दिलीप को पीछे से आवाज लगाती है और उससे कहती है कि देखो दिलीप, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत मजबूर हो और इस समय तुम्हारी जो माँ है वह बीमार है और उसके इलाज के लिए तुम्हें पैसे की बहुत ही आवश्यकता है, इसलिए तुम जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें लो कुछ पैसे दे देती हूँ, इन पैसों को लेकर के तुम अपने घर पर भेज दो ताकि तुम्हारी माँ का जो इलाज है वो अच्छे तरीके से हो सके। अब इसके बाद दोस्तों दिलीप जो था वह कुछ देर के लिए रोमा के घरों पे रुक जाता है और उसके बाद रोमा जो थी वह अपने अलमीरा से 10,000 रुपये निकाल करके दिलीप के हाथ में रख देती है और कहती है कि अब तुम जा सकते हो दिलीप। अब इसके बाद दिलीप जो था वह रोमा से कहता है कि अरे आंटी, मुझे आपके यह पैसे नहीं चाहिए, मैं पैसे कहीं और से व्यवस्था कर लूँगा, फिलहाल आप अपना यह पैसा रख लो। अब इसके बाद रोमा जो थी वह दिलीप की इन बातों को सुन करके कहती है कि देखो दिलीप, मैं तुमको यह पैसा कोई खैरात में नहीं दे रही हूँ, जब तुम्हारे पास पैसे हो जाएंगे तब तुम ये पैसे मुझे लौटा देना। इसके बाद दोस्तों दिलीप जब रोमा आंटी की इन बातों को सुनता है तो वह समझ जाता है कि जो रोमा है वह उसे उधार में ये पैसे दे रही है, और जब दिलीप सोचता है कि मेरे पास हो जाएगा तो मैं इसको लौटा दूंगा। अब इसके बाद दोस्तों दिलीप यही सोच करके रोमा के उन पैसों को लेकर के सीधा कमरे पे चला जाता है, और जाने के बाद दोस्तों वह उन पैसों को अपने माता पिता के पास भेज देता है। जिसके बाद दोस्तों दिलीप का पिता उन पैसों से उसकी माँ का इलाज करवाता है। तो दोस्तों एक दिन दिलीप शाम के समय में सड़क किनारे उदास बैठा था, तो उसी दौरान जो रोमा आंटी थी अपने कार से घूमने के लिए अपने घर से बाहर जा रही थी, तब तक दोस्तों उसकी नज़र फिर से दिलीप पे पड़ जाती है। तो वह दिलीप के पास जाती है और दिलीप के पास जा करके दिलीप से कहती है कि अरे दिलीप, तुम आज इतना उदास क्यों हो, तुम्हारी माँ ठीक तो है ना। अब इसके बाद दिलीप जो था वह रोमा से कहता है कि हाँ आंटी, मेरी माँ ठीक है और उसका इलाज हो रहा है, लेकिन पता नहीं आज मेरा मन अचानक से क्यों उदास हो गया, जिसके कारण मैं यहाँ पर आकर के बैठा हूँ। अब उसके बाद दोस्तों रोमा जो थी वह दिलीप को अपने साथ लेकर के एक 5 स्टार होटल में जाती है। वहाँ पर ले जाने के बाद दोस्तों वह दिलीप को अच्छी अच्छी मिठाइयाँ खिलाती हैं और उसको खूब घुमाती फिराती है। अब इसके बाद दिलीप का जो मूड जो होता है वह एकदम से फ्रेश हो जाता है। उसके बाद दोस्तों रोमा उसको कमरे पे ला करके छोड़ देती है, और इसी तरीके से दोस्तों जब दिलीप को दिल्ली में रहते हुए करीबन 1 साल का समय बीत जाता है, और दोस्तों जब वह रोमा का उधारी देने के लिए अपने पास 10,000 रुपये इकट्ठे कर लेता है, तो दोस्तों एक दिन वह रोमा के घर पर भी वो पैसा देने के लिए जाता है। और दोस्तों जब वह जाता है तो उस समय रोमा जो थी वह अपने कमरे में लेटी हुई थी और अपने मोबाइल पे कुछ वीडियो देख रही थी। अब इसके बाद दोस्तों जब रोमा की नज़र दिलीप पड़ती है और जब वह उसके हाथ में 10,000 रुपयों को देखती है, तो वह समझ जाती है कि दिलीप जो है वह आज उसका पैसा लौटाने के लिए ही आया है। तो वह अपने दिलीप को अपने पास बुलाती है और पास बुला के कहती है कि देखो दिलीप, जो हुआ सो हुआ, अब मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। इसके बाद दोस्तों दिलीप को जब रोमा ऐसे बोलती है और जब दिलीप आंटी की इन बातों को सुनता है तो कहता है कि अरे आंटी, आखिरकार बात क्या है, आप अपना ही पैसा क्यों लेने से इनकार कर रही हो। अब इसके बाद दोस्तों जो रोमा आंटी थी वह दिलीप से कहती है कि देखो दिलीप, तुम तो जानते ही हो कि मेरा पति जो है वो हमेशा अपने काम को लेकर के अमेरिका या कनाडा में रहता है, मेरे पास बहुत कम आता है, और मैं एक महिला हूँ और महिलाओं की दोस्तों अपनी एक आवश्यकता होती है, लेकिन मैं अपनी आवश्यकता आखिर किसके साथ पूरा करूं, किससे बातें करूं। इसलिए तुम ये पैसे जो हैं अपने पास ही रख लो और बदले में एक बार तुम मुझे खुश कर दो। अब इसके बाद दोस्तों दिलीप जब रोमा की इन बातों को सुनता है तो कहता है कि अरे नहीं आंटी, आखिर ये कैसे हो सकता है, मैं भला आपके साथ ये सब काम कैसे कर सकता हूँ। क्योंकि दोस्तों दिलीप जो था वह गांव का रहने वाला नौजवान इंसान था, हट्टा कट्टा था,
और दोस्तों जो रोमा थी, उसका दिल दिलीप पे आ चुका था और वह दिलीप के साथ मिल कर के अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना चाहती थी। वह दिलीप से कहती है कि देखो दिलीप, क्या तुम थोड़ा बहुत पैसा कमाते हो, मेरी बात को मान जाओ और मेरे कहे अनुसार अगर तुम काम करोगे तो रातों रात लखपति बन जाओगे और तुम्हारे पास भी मेरे ही जैसा नौकर चाकर, गाड़ी बंगला घोड़ा सब कुछ होगा, ऐसो आराम की ज़िंदगी जियोगे। क्या तुम इन सब कामों में रखा हुआ है? फिर दोस्तों उसके बाद जब दिलीप रोमा आंटी की इन बातों को सुनता है तो दोस्तों उसके मन में लालच आ जाता है और वह अपने मन में सोचने लगता है कि जो रोमा आंटी बोल रही है ये बिल्कुल ही सच बोल रही है। आखिर कब तक मैं ऐसा काम करता रहूँगा? मेरा भी अपना जीवन है, लाइफ है, अभी मैं कुंवारा हूँ और यदि मैं खूब पैसे कमा लूँगा तो गाँव पे जा करके एक आलीशान घर बना करके शादी ब्याह करके अपना घर बसा लूँगा। कब तक मैं दिल्ली में ही चक्कर लगाता रहूँगा? अब यही सोच करके दिलीप रोमा आंटी की बातों को मान जाता है। जिसके बाद दोस्तों अब रोमा जो थी वो दिलीप से कहती है कि देखो दिलीप, मैं तुमको जहाँ पर भी भेजूँगी और वहाँ से तुम्हारा जो कुछ भी कमाई होगा उसमें से तुम आधा पैसा मुझको दे देना। अब इसके बाद दिलीप रोमा आंटी की बातों को मान जाता है और दोस्तों जो वह उसके साथ करना चाहती थी, दिलीप उसकी सारी मुरीदों को पूरा कर देता है और उसके बाद अब वह दिलीप को कल सुबह अपने घर पे आने के लिए बोलती है। इसके बाद दोस्तों जब सुबह होने पर दिलीप जो है वह सुबह दोबारा रोमा आंटी के घर पे आता है तो दोस्तों रोमा उसे एक एड्रेस पे जाने के लिए बोलती है। जिसके बाद दिलीप जो था वह रोमा के बताए गए एड्रेस पे जाता है। वहाँ पर उसकी मुलाकात एक सीमा नाम की बेहद ही खूबसूरत महिला से होती है। जो सीमा थी वह 5 साल पहले ही विधवा हो चुकी थी और जो उसके बाल बचे थे वो विदेश में पढ़ाई करते थे। जिसके कारण रोमा जो सीमा जो थी वो अपने घर पे अकेले रहती थी और वह काफ़ी रंगीन मिजाज थी, लेकिन उसके पास अपनी ज़रूरत पूरा करने के लिए कोई भी नहीं था। तो दोस्तों उसके बाद जब सीमा की मुलाकात दिलीप से होती है तब वह दिलीप को ऊपर से नीचे तक देखती है। तो दोस्तों देखने के बाद वह दिलीप की ओर आकर्षित हो जाती है और जो दिलीप था वो एक हट्टा-कट्टा नौजवान इंसान था। तो वह समझ जाती है कि यह लड़का जो है वह मेरी आवश्यकताओं को ज़रूर पूरा कर देगा। उसके बाद दोस्तों वह दिलीप को अपनी ज़रूरत पूरा करने के लिए कहती है। तो दोस्तों दिलीप जो है वह सीमा को सभी आवश्यकताओं को पूरा कर देता है। लगभग 3 घंटे तक सीमा जो है वह दिलीप के साथ अपना समय बिताती है और वह दिलीप से बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। दोस्तों वह इतना ज़्यादा दिलीप से खुश हो जाती है कि वह खुशी के मारे दिलीप को अपने अलमीरा से 2 लाख रुपए निकाल करके देती है और कहती है कि जाओ दिलीप, जब कभी भी तुम्हें पैसे की आवश्यकता हो तो तुम मेरे घर पे चले आना। अब उसके बाद दोस्तों दिलीप जो था वह सीमा के दिए हुए पैसे को लेकर रोमा आंटी के घर पे आता है और आने के बाद वह 1 लाख रुपए रोमा आंटी को दे देता है और 1 लाख रुपए लेकर के वह अपने कमरे पे चला जाता है और जाने के बाद वह तुरंत ही दोस्तों वह उन पैसों को अपने माता-पिता के पास मोबाइल के द्वारा भिजवा देता है। अब दोस्तों दूसरे दिन जो रोमा थी वह दूसरे एक महिला के घर जाने के लिए बोलती है। उसके बाद दिलीप जो था वह फिर से रोमा गए बताए गए पते पे जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात एक गीता नाम की बहुत ही खूबसूरत महिला से होती है और दोस्तों जो महिला थी वो पेशे से एक मॉडलर थी। मॉडलिंग करना उसका पेशा था, अच्छा खासा रईस थी। उसके पास पैसे की कोई भी कमी नहीं थी। अब दोस्तों फिर उसके बाद जब किरण की मुलाकात दिलीप से होता है तब वह दिलीप को देखते ही उसकी ओर आकर्षित हो जाती है। उसको अपने कमरे में ले जा करके उसके साथ अपनी सारी आवश्यकताओं को पूरा करती है और लगभग दोस्तों 3-4 घंटे तक वह दिलीप के साथ अपना समय बिताती है। उसके बाद किरण भी दिलीप से खुश होकर के अलमारी से 3 लाख रुपए निकाल करके देती है और उसके बाद फिर दोस्तों दिलीप रोमा आंटी के घर पे आता है और जो रोमा आंटी थी उन पैसों में से आधे पैसे ले लेती है और आधा बचा पैसा 1.5 लाख रुपया लेकर के दिलीप कमरे पे जाता है और दोस्तों कमरे पे जाने के बाद वह उन पैसों को अपने माता पिता के घर फिर से भेज देता है और उसके बाद दोस्तों अब इसी तरह से दिलीप जो था वह प्रतिदिन नई नई महिलाओं के घर पे जाता, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करता और जो भी पैसा मिलता उसमें से आधा पैसा रोमा आंटी को दे देता, आधा पैसा ले जा करके अपने माता पिता के पास गांव भेज देता था। लेकिन दोस्तों एक दिन की बात है जब रोमा दिलीप को एक महिला के घर पे भेजती है तो दोस्तों उस महिला के घर पे जाने के बाद दिलीप जो था वो बहुत जल्दी थक जाता है और अचानक से दोस्तों उसकी तबीयत भी खराब हो जाती है। उसके बाद दोस्तों उसको दिल्ली के ही एक नज़दीकी हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ जाता है और उसके बाद दोस्तों जब रोमा को दिलीप की सेहत के बारे में पता चलता है
तो वह दिलीप से मिलने के लिए उसके पास जाती है और जाने के बाद वह दिलीप से पूछती है कि दिलीप ये क्या हो गया? तुम तो इतने वर्षों से इस काम में लगे हो लेकिन आज तक मुझे तुमसे कभी कोई ऐसा शिकायत नहीं मिला और आज अचानक से तुम्हारे साथ ये क्या हो गया? उसके बाद दोस्तों दिलीप जो था वह रोमा से कहता है कि देखिए आंटी, अब मैं उस लायक नहीं हूँ और जो कुछ भी हुआ सो हुआ, लेकिन अब आज के बाद मैं आपके कहे जाने पर कहीं भी नहीं जाऊँगा और अब मैं भी अपना खुल के अपनी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ और शादी करके अपने घर को भी बसाना चाहता हूँ। अब इसलिए अब आज के बाद मुझे भूल जाइएगा। अब दोस्तों रोमा आंटी जब दिलीप की इन बातों को सुनती है तो दोस्तों उसको दिलीप पे तरस आ जाता है, क्योंकि दोस्तों जो दिलीप था वह बहुत ही सीधा-साधा मासूम लड़का था और दोस्तों वह फूट-फूट के रोती है और कहती है कि देखो दिलीप, मैं मानती हूँ कि तुम्हारे इस हालत की ज़िम्मेदार बिल्कुल ही मैं हूँ और यदि मैं तुमको लालच ना दी होती तो शायद तुम्हारी यह हालत ऐसी ना हुई होती। इसलिए तुम मुझे माफ़ कर देना और जो तुम अपने मन में विचार कर रखे हो वह बिल्कुल ही सही सोच के रखे हो। इसलिए ठीक होने के बाद तुम हँसी-खुशी से अपने घर जाओ, अपना घर बनाओ, एक अच्छी-सी लड़की देख कर के शादी करके अपना घर बसा लो और मुझे भी तुम्हारे साथ काफ़ी दिनों तक रह कर के बहुत कुछ सीखने को मिला है और अब मैं भी आज के बाद कान पकड़ती हूँ कि कभी किसी लड़के या महिला के साथ ऐसा काम नहीं करूँगी और अपने घर पर ही रहूँगी। इज़्ज़त की ज़िंदगी जीना चाहती हूँ और अब मैं थक चुकी हूँ। जिसके बाद दोस्तों रोमा जो थी वह इतना कह कर के हॉस्पिटल से निकल कर के सीधे अपने घर चली आती है। उसके 2-4 दिनों के बाद जो दिलीप था वह भी बिल्कुल ही अच्छे तरीके से ठीक हो जाता है, उसके सेहत में सुधार हो जाता है। तो दोस्तों वह अपना जो कुछ भी पैसा कमाया था, उन पैसों को लेकर के अपने घर पे चला आता है और अपने माता-पिता के साथ बड़े ही अच्छे तरीके से रहने लगता है। फिर कुछ दिनों के बाद एक अच्छा-सा घर बना लेता है और दोस्तों उसके माता-पिता एक अच्छी-सी लड़की देख कर के उसकी शादी कर देते हैं और दोस्तों करीबन 2 साल के बाद दिलीप को एक लड़का भी हो जाता है और आज दिलीप अपनी पत्नी और बेटे के साथ खुश है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और दोस्तों वीडियो बनाने का हमारा मकसद किसी को आहत करना, किसी को भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं था। सिर्फ आपको जागरूक और सचेत करना ही हमारा मकसद होता है। तो मिलेंगे सही किसी सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।